ईद कुर्बा आ गई और अब देखिएगा कि अरबों खरबों रुपए ज़ाया कर दिए जाएंगे। क्या इससे बेहतर नहीं था कि ये दुनिया की मुफलिसी, गुर्बत और परेशानियों में लगाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जावेद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं जिंदगी का सफर विद जावेद सिद्दीकी। शुरुआत से ही आप समझ चुके होंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब ईद उल अज़हा का महीना अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी आमद है और मुसलमानों के लिए ये कुर्बानी का महीना है और कुर्बानी करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम मुसलमान इसको गुजारते हैं, इस पर अमल करते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करते हैं, वो लाजवाल नेमत भी है, बरकत भी है। लेकिन आपके इल्म में भी है और सोशल मीडिया पे भी, और ना जाने क्यों जब ईद उल अज़हा करीब आती है तो कुछ लोगों में ना जाने कुछ ऐसे ख्यालात पैदा हो जाते हैं कि कुर्बानी करने से करोड़ों अरबों खरबों रुपए का ज़िया हो जाता है और न इससे बेहतर था कि दुनिया की मुफलिसी और गुर्बत को ख़त्म कर दिया जाता। तो उन लोगों के लिए ये मेरा तज्जिया और मेरा तजुर्बा पेश खिदमत है जो ये कहते हैं इससे दुनिया को क्या फ़ायदा, ये नुकसान में जा रहा है। तो याद रखिए, शुरुआत करते हैं जहाँ से जानवर पलना शुरू होते हैं। जब कोई भी लोग गांव, देहात, शहर कहीं भी जानवर को पालते हैं तो उसमें तो मेहनत लगती ही है, हम वहाँ तक छोड़ते हैं, उससे आगे चलते हैं। जब ये कुर्बानी का जानवर खरीदने का मौसम आता है तो तमाम के तमाम लोग मार्केटों में वो जानवर अपना लाते हैं। किस पे लाते हैं? किसी सवारी पे लाते हैं। जब वो सवारी पे लाते हैं, उस सवारी से क्या अरबों रुपए का कारोबार नहीं होता? सवारी पे लाने के बाद मार्केट में लाया जाता है, मंडी लगाई जाती है। क्या उस मंडी के अंदर होटल नहीं खुलते, कारोबार नहीं होता, चाय नहीं बिकती, चारा नहीं बिकता? अरबों का कारोबार होता है। उसके बाद ले लीजिए, जब लोग अपने घरों पे लेकर के जाते हैं, फिर क्या होता है? वो लोग जब अपने घरों पे सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने के लिए जानवर लेकर के आते हैं तो क्या करते हैं? चारा खरीद कर लाते हैं। उसके ऊपर जो भी उन्होंने ओढ़ना, बिछोना, उसके इस्तेमाल में डोरी यानी XYZ जो भी होते हैं, क्या वो उससे अरबों रुपए का कारोबार नहीं होता? उसके बाद क्या होता है? फिर किसी अच्छे कसाई को पकड़ा जाता है या जैसा भी कसाई हो, क्या कसाईयों का अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का कारोबार नहीं होता? उससे आगे चलिए, कुर्बानी हो गई। अब कुर्बानी होने के बाद क्या उसके हिस्से करने का हुक्म नहीं है कि 3 हिस्से किए जाएं? एक अपने लिए रखिए, एक अपने रिश्तेदारों के लिए रखिए, गुरबा मसाकीन के लिए रखिए। क्या ऐसा नहीं होता? ये हो गया। अब उसके बाद क्या होता है? वो तमाम जानवरों की आलाइशें बिकती हैं, चर्बी बिकती है, उसकी खाल मदारिस में, मदरसे में, XYZ दीगर दुनिया के ऐसे इदारे हैं जो जमा करते हैं और उसको सेल आउट करते हैं। क्या उसमें खरबों अरबों रुपए का कारोबार नहीं होता? यानी अलगरज मेरा सिर्फ आपसे ये अर्ज करने का मकसद क्या कि वो अकल के अंधे लोग जिनको शायद शऊर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जो अपने आप को बहुत बड़ा फलासफर या बहुत बड़ा समझदार गर्दानते हैं, वो मेरे जैसे कम अकल इंसान से भी अगर मालूमात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको समझा दूंगा कि ये कुर्बानी खाली कुर्बानी करना किसी जानवर को ज़बह कर देने का नाम नहीं है, उस खून को बहा देने का नाम नहीं है, सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी नहीं है। ये रब ताला की वो इबादत है जो साहिब इस्तिताअत, जो साहिब हैसियत है, उसको ही करने का हुक्म है। गरीब इंसान को तो उससे फ़ायदा मिलता है। जब कोई अमीर शख्स कुर्बानी करता है, अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करता है, तो यकीन जानिए कि वो लोग जिनको साल हर साल गोश्त नसीब नहीं होता,
उसको बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, ऊँट का गोश्त और ना जाने क्या क्या नेमतें मिल जाती हैं। किसी को पाया खरीदना नसीब नहीं होता। अलगरज यानी ऐसी बहुत से फवाइद जो जिनके पेट में दर्द होता है और जिनके दिमाग में ना जाने कौन सा आंसर है या उनके खून में कौन सी ऐसी बलाएं गर्दिश कर रही होती हैं जिनको ये समझ ही नहीं आता, और बकरीद आने के साथ साथ उनके दिलो दिमाग इस तरफ चल पड़ते हैं कि लो जी खरबों अरबों रुपए ज़ाया हो रहे हैं। तो मेरी मोदबाना अर्ज है, आपसे गुजारिश है, आप होंगे बहुत बड़े फलासफर, बहुत बड़े समझदार और बहुत बड़े दुनियादार, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि रब ताला ने इस दुनिया को बनाया है और वो अकेला ही इस दुनिया को चलाने का मालिक है। मैं या आप बिल्कुल भी ऐसा गुमान या ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम किसी एक चींटी को भी पाल सकते हैं, हरगिज नहीं। और वो क्या, समंदरों में व्हेल मछलियों को, ऊंट को, हाथी को, मगरमच्छ को, यानी सोचिए तो सही, वो पूरी दुनिया में हर किसी की खुराक भी पूरी कर रहा है, हर किसी की ज़रूरियात भी पूरी कर रहा है। तो इस सोच को बदलिए, इस सोच को बदलिए, क्योंकि मुझ जैसा कम अकल इंसान जो इतनी ज़्यादा इल्मियत भी नहीं रखता, जिसके पास इतनी ज़्यादा डिग्रियां भी नहीं है, जो मालूमात भी नहीं रखता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन कुचादा है और इस ज़हन को पता है कि रब ताला ने जब कुर्बानी का हुक्म दिया है तो इसमें दीगर फ़वाइद लाजमी हैं। जैसा कि मैंने अनगिनत आपको बता दिया कि आप इस सोच में ना रहें कि इससे अरबों खरबों रुपए का नुकसान होता है या गरीबों का फ़ायदा हो सकता था। और आया अगर गरीबों का, मिसाकीन का या किसी भी इस किस्म के लोगों का ज़्यादा दर्द आपके सीनों में है तो अपनी अपनी जायदादें ख़त्म कीजिए, अपनी गाड़ियाँ, अपने बेंगलोस, अपने कारोबार ख़त्म कीजिए और दुनिया की भूख को मिटाने की कोशिश में लग जाइए। मेरा चैलेंज है, कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो रब ताला की मशीयत है और वो उसी के कुदरत में है कि उसने इस दुनिया को कैसे चलाना है। इसी किस्म की बातें, इसी किस्म की मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपने चैनल ज़िंदगी का सफ़र विद जावेद सिद्दीकी में, क्योंकि आप जानते हैं मैं हूँ जावेद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सफ़र विद जावेद सिद्दीकी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और तजुर्बे पे, किसी और बात पे, किसी और ज़हनी कैफियत में। देखते रहिए और मैं आपको कहूँगा मेरे इस चैनल को ज़रूर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।